ये जो चीजें कल हमने डिस्कस की थी उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन क्या था, मैथमेटिका था क्या। हम मैथमेटिका को अगर यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका जी तला आपने बेटा हैंड रेज किया हुआ है, बोलें। हेलो, तला आप खुद को अनम्यूट करके बात करें, क्या मसला है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। चलें हम अपनी क्लास को दोबारा से रिज्यूम करते हैं। तला आपने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी बात हो रही थी कि हमने कल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था कि मैथमेटिका का इंट्रोडक्शन क्या था। तो हमने कहा था कि मैथमेटिका एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप लोग यूज़ करेंगे अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए, उन्हें सॉल्व करने के लिए आप हेल्प लेंगे इस सॉफ्टवेयर से। उसके बाद हमने इसकी जब फील्ड्स की बात की थी तो आपको याद होगा हमने कहा था कि इसकी डिफरेंट फील्ड्स हैं। लाइक ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज़ होता है, इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज़ होता है। इसके अलावा कंप्यूटिंग फील्ड, क्योंकि एक चीज़ से हम सब क्लियर हैं कि नाउअडेज कंप्यूटिंग हर फील्ड में किसी न किसी तरह से ऐड हो चुकी है, क्योंकि कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं, जो डिवाइसेज हैं, वो सारी की सारी हर फील्ड में यूज हो रही है। उसके बाद हमने देखा था कि इसका नाम किस साइंटिस्ट के नेम पे था। उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि बेसिक दो चीजें हैं। पहली चीज थी हमारा कर्नल। कर्नल क्या था दोबारा से बता दूं, ये हम कल वाली चीजों को ही रिवाइज कर रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर 1 में देखी थी। कर्नल हमने कहा था कि जो बैकएंड पे वर्किंग या कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा होता है उसे हम कहते हैं कि वो कर्नल है। और नोटबुक क्या था, जो हमारे एंड पे जिस चीज के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा था। कल मैंने आपके सामने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था, आज फिर हम करेंगे। तो जो चीज मुझे, जो विंडो नजर आ रही है जिसके ऊपर मैं अपनी कमांड्स लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कर्नल की लैंग्वेज कर्नल किस तरह से अंडरस्टैंड करेगा। मैं अभी तक मैच्योर नहीं हूं, मुझे नहीं अंडरस्टैंडिंग कि एरर कहाँ पे आता है। तो मैं किसे यूज कर रहा हूँ, नोटबुक को, ताकि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे सामने नजर आ जाए कि आपकी कमांड जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद हमने कहा था कि नोटबुक जब हम स्टार्ट करते हैं, इसकी मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सिंगल वर्कशीट लें या सिंगल नोटबुक लें। एक से ज्यादा नोटबुक्स को भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा उसके जो शीट्स हैं आप उन्हें ओपन करके उनके ऊपर अलग अलग काम कर सकते हैं। और अगर आपका काम बहुत एडवांस लेवल का हो कि बैकएंड पे एक अकेला कर्नल उसे नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करते हैं, दूसरे कर्नल्स को भी यूज कर सकते हैं बैकएंड के लिए। उसके बाद हमने देखा था कि इसे स्टार्ट कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी लेफ्ट मोस्ट साइड पे कंप्यूटर में स्टार्ट का बटन होता है, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे वॉल्फ्रम मैथमेटिका को सिलेक्ट करना है और मैथमेटिका 9। अगर आप कर्नल को स्टार्ट करना है या टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस को स्टार्ट करना है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है कर्नल के साथ, तो मैथमेटिका 9 की जगह पे मैथमेटिका 9 कर्नल को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अभी मैंने स्टार्ट में बताया कि नोटबुक इंटरफेस क्या होता है। हमारे साथ जो इंटरेक्शन होती है वो सारी की सारी नोटबुक इंटरफेस पे होती है। अब नोटबुक इंटरफेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके ऊपर कुछ बिल्ट इन मेन्यूज है। जिस तरह ये मेरे सामने अगर स्लाइड्स खुली होती है, देखें ये डिजाइन का मेन्यू है,
अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, मुझे डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिजाइन बने पड़े हैं, मैं जस्ट वहां से सिलेक्ट करूंगा। इसी तरह कल आपको याद होगा जब हम कमांड लिखते थे, आज फिर हम जब प्रैक्टिस करेंगे लेक्चर के एंड पे, तो आप देखेंगे कि हम कमांड अभी स्टार्ट करते हैं तो वहां से बिल्ट इन वैल्यूज हमारे पास आना शुरू हो जाती है। इसी तरह बिल्ट इन ग्राफिकल टूल उसके अंदर थे, हम जस्ट वैल्यूज देते थे, ग्राफ हमारे सामने प्लॉट हो जाता था। इसी तरह मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो हमें नोटबुक के अंदर बिल्ट इन मिलते हैं, जो कि हमारे लिए काफी आसानी पैदा कर देते हैं अपनी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रगल है वो कम कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास था कि सपोज आप मैथमेटिका को अच्छे से जानने लग गए हैं, आपको अब वो इंटरफेस नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली कर्नल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपकी कमांड्स इतनी अच्छी हो गई हैं, आपको सारे फार्मूले याद हो गए हैं, तो उस कंडीशन में हम यूज करते थे किसी टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस को, जो कि था हमारे पास है कर्नल का इंटरफेस, जहां पे हम क्या करते थे, डायरेक्टली कर्नल के साथ कम्युनिकेट करते थे। डायरेक्टली आपकी जो कीबोर्ड्स की कमांड है वो कहां पे जाती थी, कर्नल के पास जाती थी। और इसमें ये लास्ट जो पॉइंट था, ये हमारे नोट था कि कर्नल से कम्युनिकेट डायरेक्टली करते हुए जब हम टेक्स्ट बेस को यूज कर रहे हैं तो वो सारे ऑप्शंस जो बिल्ट इन हमें मिल रहे थे नोटबुक इंटरफेस में वो अब नहीं है, अब आपको सारी कमांड्स खुद से करनी पड़ेंगी। उसके बाद हमने देखा था कि जो अरेंजमेंट होती है नोटबुक के अंदर वो सेल्स की फॉर्म में होती है, और सेल्स के लिए कल मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, दोबारा से वही कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे बॉक्स, और उससे भी एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताई थी बेटा कि आप लोग जब बचपन में मैथ्स के वर्क के लिए कॉपीज लिया करते थे उसके ऊपर बॉक्सेस होते थे, उसका रीजन क्या था, ताकि आपकी अलाइनमेंट ठीक रहे, आप रो में लिख रहे हैं तो रो में लिखें, कॉलम में लिख रहे हैं तो कॉलम में लिखें। इसी तरह आपका जो नोटबुक है मैथमेटिका का, इसके अंदर भी ये ऑप्शन सेल्स का होता है, जिसकी बेस पे आप एक अलाइनमेंट के अंदर रहते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी कमांड को शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, प्लस एंटर को प्रेस करना है, तो हमारी वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर वो ठीक है तो ऑटोमेटिकली नीचे उसका आंसर निकल आएगा, अगर वो ठीक नहीं है तो वहां पे हमें कमेंट्स आ जाएंगे कि आपकी कमांड ठीक नहीं है। किसी भी सेल को एक से ज्यादा दफा एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और ये लाजमी नहीं है कि सेल एग्जीक्यूट होने के बाद एडिट नहीं हो सकता, आप किसी भी पॉइंट पे जाके उस सेल की वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट्स थी, ब्रैकेट्स के डिफरेंट यूजेस थे, ब्रैकेट्स बाउंड्रीज के लिए भी होती हैं, ब्रैकेट्स फंक्शंस के लिए भी होती हैं, ब्रैकेट्स आर्गुमेंट्स के लिए भी होती हैं, ब्रैकेट इनपुट और आउटपुट के लिए भी होती हैं। ये चीजें भी जब प्रैक्टिकल में हम जाते हैं तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था अपने सॉफ्टवेयर में, आज फिर हम देखेंगे लेक्चर के एंड में। उसके बाद फंक्शन, हमने कहा था कि बहुत सारे फंक्शन हैं जो बिल्ट इन है, हमने कुछ पे कल काम भी किया था, जिस तरह प्लॉट ग्राफ वगैरह वाले फंक्शन थे उन पे हमने काम किया था। तो हमने देखा था कि वो बिल्ट इन है, हमने उनके फार्मूले नहीं लिखे थे, हमने जस्ट वहां पे अपनी वैल्यूज कमांड्स दी थी और उसके जो रिजल्ट थे वो हमें शो होना शुरू हो गए थे। और इसके अलावा जो बहुत अच्छा ऑप्शन था वो ये था कि हम कुछ लेटर्स स्टार्ट करते थे, तो हमारे पास क्या होता था कि वो सारे का सारा जो फंक्शन था वो नीचे शो होना शुरू हो जाता था कि ये फंक्शन ये फंक्शन ये फंक्शन अवेलेबल है, अगर आप काम करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। इसके अलावा फंक्शन की पहचान क्या थी कि उसका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है, मैंने कल भी बताया था, दोबारा से क्लियर कर लें कि जहां पे पहला वर्ड कैपिटल होगा वो बेटा आपका काउंट होगा फंक्शन, और जहां पे पहला वर्ड कैपिटल नहीं होगा वो आपका फंक्शन नहीं होगा, बल्कि वो आपका क्या होगा, वो आपका वेरिएबल होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं आज हम उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे अपनी दूसरी क्लास में। और कल जब ग्राफ बना रहे थे तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट भी किया था जिसके अंदर कुछ वैल्यूज को स्टोर की थी, जिसका नाम हमने डाटा रखा था। अब फंक्शन के अंदर होता क्या है, फंक्शन क्या करता है, हमसे डाटा लेता है, हमारी कमांड के मुताबिक उसको प्रोसेस करता है, उसको सॉल्व करता है, कर्नल से उसको
एग्जीक्यूट करवाता है और हमें एट द एंड रिजल्ट देता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हमारे पास बेसिक 3 चीजें होती हैं। पहली होती है इनपुट, जिसे हम डाटा कहते हैं। दूसरी चीज हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम प्रोसेस कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास आउटपुट होती है, ओपी मैं लिख रहा हूं, आउटपुट। अब ये जो आउटपुट है इसको हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। इनपुट जो होती है इसे हम डाटा भी कहते हैं। तो ये चीजें आप नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा। इनपुट डाटा होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उनके ऊपर प्रोसेस किया जाता है और रिटर्न में हमें रिजल्ट मिलती है आउटपुट या इंफॉर्मेशन, जिसे हम यूज करते हैं या शेयर करते हैं दूसरों के साथ। उसके बाद फंक्शंस को उनके नेम से कॉल किया जाता है। हमने कल भी देखा था कि फंक्शंस ऑलरेडी बिल्ट इन थे, हमें जस्ट उनका नाम लिखना पड़ता था और उसके रिजल्ट में हमें वो फंक्शन शो होना स्टार्ट हो जाते थे। उसके अलावा फंक्शन के नाम में कभी भी स्पेस नहीं हो सकती, क्योंकि कल आपको याद होगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा कि जब हम स्पेस देते हैं तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो ये याद रखिएगा। हाँ, वेरिएबल में स्पेस की ऑप्शन पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन ये भी देखिएगा कि वहां पे कहीं आप मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे। और ये एक फंक्शन की कमांड, फंक्शन का हम नेम लिखेंगे कोई भी। कल हमने यहाँ पे जहां तक मुझे याद है प्लॉट का फंक्शन यूज किया था इसकी जगह पे, और आर्गुमेंट्स में हमने वैल्यूज दी थी कि वो फंक्शन जो हम प्लॉट करना चाह रहे हैं, प्लॉट, अब यहाँ पे हमने डाटा लिख दिया था, ये पहले 1 2 3 वैल्यूज लिख दी थी। ये लिस्ट प्लॉट के फंक्शन के मुताबिक ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट, ये ब्रैकेट्स हम यूज हमेशा करेंगे। जब भी हम फंक्शन यूज करेंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन या वैल्यूज लिखेंगे, और फिर उन वैल्यूज को अलग अलग करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए हमने ये कर्ली ब्रैकेट्स को यूज किया था। और फिर इन ब्रैकेट्स को कंबाइन करने के लिए ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट हमने लगाई थी, ताकि इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो एक साथ है हो सके। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस, ऑप्शन का मतलब क्या है, क्या हम क्या चीज देखना चाह रहे हैं, हमें क्या चीज चाहिए। आपके पास सेम टाइप का डाटा होता है और उसमें से मल्टीपल चीजें सॉल्व होके सामने आ सकती हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि हम वो सारी की सारी चीजें जो है वो अपने पास सेव करना चाहें। मे बी उसमें से चंद चीजें जो है वो हमारी जरूरत की हो, बाकी चीजें हमारी जरूरत की ना हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम उन वैल्यूज को डिसाइड करते हैं, हम उन वैल्यूज को चेक करते हैं कि क्या वो वैल्यूज हमें चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो वैल्यूज हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को फॉल्स कर देंगे। अगर वो वैल्यूज हमें चाहिए तो हम उन वैल्यूज को ट्रू कर देंगे। कल भी ये चीज हमने देखी थी कि वन वैल्यू जहां पे हमने वैल्यूज को ट्रू किया था तो हमारे पास वो वैल्यूज स्क्रीन पे नजर आना स्टार्ट हो गई थी। जब हमने प्लॉट ग्राफ का फंक्शन किया था तो उसमें हमने उसके जो वो बॉक्सेस थे, जो मार्जिन्स थे, जब उन्हें ट्रू किया था तो हमारे पास है वहां पे वो पूरे के पूरे ग्राफ के साथ शो होना स्टार्ट हो गए थे। ऑप्शन नेम, जो जिस ऑप्शन को हम यूज करना चाह रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस, और वैल्यू ट्रू या फॉल्स होता है। उसके बाद हमने देखा था कि एडिशन सिंपल, आपके एडिशन फार्मूलाज जो हम यूज करते हैं उनके अकॉर्डिंग, सब्ट्रैक्शन सिंपल, डिवाइड सिंपल, मल्टीप्लाई वो वाहिद फंक्शन था जिसके अंदर डबल रूल था, या तो स्पेस दें या स्टेरिक लगाएं। पावर के लिए भी सिंपल फार्मूला, अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हो तो आपको पता होगा कि पावर आप इस तरह से निकालते हैं। और इसके अलावा हम एक से ज्यादा जब कैलकुलेशंस को कंबाइन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ब्रैकेट्स चाहिए होती है, जिनकी मदद से हम अलग करते हैं। ये नीचे नोट में भी वो आपका मल्टीप्लिकेशन का लिखा हुआ था कि मल्टीप्लिकेशन में आप स्पेस या साइन को यूज कर सकते हैं, जिस चीज को आप इजी समझें उस चीज को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने कैलकुलेशंस करके देखी थी कि हम सिंपल वैल्यू लिखते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर, हमारे पास आंसर आता है। लेफ्ट साइड पे हमने इनपुट के अंदर कोई ब्रैकेट नहीं लगाई थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई ब्रैकेट हमने नहीं लगाई, लेकिन जैसे ही हमने उसको आउटपुट किया, शिफ्ट प्लस एंटर किया, तो हमारे सॉफ्टवेयर ने खुद से यहाँ पे इनपुट और आउटपुट की ब्रैकेट्स हमें दे दी हैं, जो हम देख सकते हैं। उसके बाद हमने अगेन कुछ
चीजों को देखा, कुछ वैल्यूज को देखा, जिस तरह रेज टू पावर, 2 रेज टू पावर। अब इसमें हमने देखा था कि एग्जैक्ट रिजल्ट लेना हो तो सिंपल वैल्यूज, अगर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लेना हो तो उसके लिए हमने ये डबल स्लैश एन यूज किया था। हम डबल स्लैश और साथ में एन, इससे हमें क्या होगा कि वो जो वैल्यू है उसका अप्रोक्स रिजल्ट, यानी कि वो सारे के सारे डेसिमल पॉइंट्स हमारे पास नहीं आएंगे, बल्कि साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास जो चीज आपको क्लियर नहीं होगी उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और यहाँ से हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। आपका जो सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन है उसे हम थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। कल वाला और आज वाला जो है उसे, कल वाला रिवाइज हो जाएगा, आज वाला जो है वो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह एक साथ। तो आज की हमारी जो सेकंड क्लास है, जो हमारा सेकंड इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, उसमें जो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे बेटा, हमारी अभी बात हुई वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं? आप लोग कंप्यूटर के नहीं है इसलिए आपको इस चीज का मे भी आइडिया ना हो, मे भी बहुत सारे लोगों को होगा भी सही। अब सम टाइम आप कांस्टेंट वैल्यूज से वाकिफ होते हैं, आपको पता होता है कि कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं, वो वैल्यूज जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। जब हम सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता, जिस तरह हम रजिस्टर पे काम करते हुए करते हैं कि जनाब एक दफा वैल्यू लिखी, फिर उसको रेज कर दिया, फिर लिख ली, फिर लिख ली। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हम अपनी वैल्यूज को वेरिएबल्स के तौर पर डिक्लेयर, हम अपनी वैल्यूज को किसी एक चीज में स्टोर करवा देते हैं, जिसकी वैल्यूज कंपलसरी नहीं है कि सेम रहे, बल्कि हम अपनी जरूरत के मुताबिक उन्हें चेंज कर सकते हैं। इनके अंदर हम अपनी जरूरत की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल, जिस तरह मैंने एक जगह पे वैल्यू लेनी है 1 एंड 2, एक ऑप्शन ये है कि मैं 1 और 2 को डायरेक्टली वहां पे यूज कर लूं। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं लिखूं डाटा इक्वल टू 1 एंड 2। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसका नाम क्या है, डाटा। अब ये डाटा जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो गई है ये दोनों वैल्यूज। नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे वैल्यूज 1 और 2 चाहिए होंगी तो मैं 1 एंड 2 नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल क्या लिखूंगा, डाटा। तो वहां पे ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगी। ये मेरे पास एक क्या था, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन थी जो मैंने यूज की इसके अंदर। उसके बाद वेरिएबल्स के लिए ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती, यानी कि वो जिस तरह हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स देखा था ना, तो वहां पे हमें जब भी कोई फंक्शन कॉल करना होता था तो ब्रैकेट लगानी पड़ती थी। यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स कंपलसरी नहीं है, हम किसी भी तरह वेरिएबल जनरेट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। वैसे भी मैथमेटिक्स का जो है ये बड़ा आप ये कह लें कि आपको काफी हद तक सपोर्ट करता है, कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं है इसके रूल्स। उसके बाद यू कैन रिट्राइव व्हाट इज इनसाइड अ वेरिएबल। अब ये रिट्रीव क्या है, रिट्रीव देखें, आप एक टाइम पे एक वैल्यू कई जगह पे स्टोर करवा देते हैं, वो आपने वैल्यू इनपुट कर दी, वो आपने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा दी। जब आपको दोबारा वो वैल्यू चाहिए, आप उसे एक्सेस करेंगे तो मतलब क्या होगा, आप उस वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हैं, आप उस वैल्यू को वापस अपने पास कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। अब ये वेरिएबल पार्ट्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल के ऑप्शंस हों तो हम उन वेरिएबल्स को कैसे अपने पास यूज या यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास वेरिएबल्स क्या हो, एक से ज्यादा को हमने स्टोर करना हो। मसलन एक जगह पे आपने सपोज 10 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दी, एक वेरिएबल लिया आपने, उसके अंदर आपने 10 वैल्यूज इंट्रोड्यूस करवा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब
जब आप उस वेरिएबल को कॉल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप उन 10 की 10 वैल्यूज को कॉल कर रहे हैं, लेकिन लाजमी तो नहीं है हर दफा पूरी की पूरी वैल्यू चाहिए हो। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या ऑप्शन आती है, हमारे पास ऑप्शन आती है कि हम अपने वेरिएबल में से कोई एक पार्ट कॉल कर लें। वो पार्ट कैसे कॉल करेंगे, वहां पे हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। जब हम डबल ब्रैकेट्स यूज करेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, जिस पार्ट को मसलन हम ये राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने इनपुट डाटा इक्वल टू 10 20 30 40 50 60 कुछ वैल्यूज ली। जब मैंने डाटा को कॉल किया तो ये सारी की सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा वेरिएबल कॉल किया, लेकिन मुझे तो वेरिएबल चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, डाटा डबल ब्रैकेट के अंदर 1, इसका मतलब है डाटा की पहली वैल्यू। जब आप 2 लिखेंगे तो डाटा की दूसरी वैल्यू, 3 लिखेंगे तो डाटा की तीसरी। लेकिन जब हमने 1 लिखा तो देखें 10 आ गया। लेकिन अब ये कंपलसरी हर दफा कोई फास्ट रूल तो नहीं है कि एक एक वैल्यू चाहिए होगी। हमें हो सकता है कि हमारा एक सेट हो जिसके अंदर 100 वैल्यू है, 100 वैल्यूज है, उसमें से 5 वैल्यूज चाहिए, उसमें से 10 वैल्यूज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वहां पे भी डबल ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू, डबल सेमीकोलन और एंडिंग वैल्यू। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डाटा के अंदर से थर्ड से लेके फिफ्थ तक जो वैल्यूज थी, यानी कि थर्ड वैल्यू 30, फोर्थ वैल्यू 40 एंड फिफ्थ वैल्यू 50, इन तीनों वैल्यूज को हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल किया। तो हमारे पास ये वैल्यूज आउटपुट में हमें शो होना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद ये हमारे पास क्या थे, पार्ट्स ऑफ वेरिएबल थे कि वेरिएबल्स को हम किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में कर सकते हैं। अच्छा, जब हम मैथ्स के हवाले से देखते हैं ना, तो ये चीजें आप सब इनसे फेमिलियर होंगे। बीएस मैथ्स में है कि लिस्ट क्या होती हैं, मैट्रिसेस क्या होते हैं, इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल डाटा क्या होता है, यूनी डायमेंशनल डाटा क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे यूज करने का ऑप्शन होता है। हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने अभी वेरिएबल को क्रिएट किया था, हम उस तरह से अपनी लिस्ट को क्रिएट। और लाजमी नहीं है कि लिस्ट का नाम या वेरिएबल का नाम हमेशा डाटा होगा, अपनी चॉइस का कोई भी नाम आप उसे दे सकते। आप डाटा की जगह पे लिस्ट 1 लिख लें, लिस्ट 2 लिख लें या लिस्ट लिख लें, तो ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। ऑफन वर्क विद लिस्ट which is mathematical term for any group of several atoms। आप लिस्ट क्रिएट करते हैं, इसका मतलब क्या, आप कुछ सेट बनाते हैं, मल्टीपल आइटम्स को कॉल करते हैं। जिस तरह ये देखें, ये आपने डाटा नाम की एक लिस्ट बनाई है जिसे हम वेरिएबल कह रहे थे, आपने इस वेरिएबल के अंदर ये एक लिस्ट जनरेट कर दी है। उसके बाद ये देखें, आपने उस लिस्ट को मल्टी डायमेंशनल डिफरेंट वेज से आउटपुट करके देखा अपने पास। Some lists have only one element possible, स्केलर के लिए ज्यादा एलिमेंट्स, वेक्टर्स, रोज और कॉलम। उसके बाद कॉलम एंड रोज डाटा, इसका मतलब है ये मैट्रिक्स है। सिंगल के लिए स्केलर, लॉन्गर के लिए वेक्टर, और जिसके अंदर दोनों हो जाएं रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, वो आपको पता है कि वो क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाते हैं या अरे बन जाती है, मल्टी डायमेंशनल अरे भी बन सकती है। उसके बाद डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम यूज करके भी ये अपने पास गेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमारा सारा डाटा हमारे पास आ सकता है, हम इसे देखेंगे। मैट्रिक्स, इसके लिए एक ऑप्शन होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म का, वो भी हम देखते हैं। जब हम मैट्रिक्स फॉर्म को सिंपल कॉल करते हैं तो हमारे पास वो चीज सामने आ जाती है। देखें, ये आपकी, पहले हम एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये देखें, ये डाटा, इसके अंदर आपने वैल्यूज कॉल की, डाटा के अंदर वैल्यूज आपकी इनपुट हो गई हैं। अब डाटा को आपने कॉल किया, उसके लॉग बनाए, ये आपके पास सारे डाटा के लॉग बन गए। उसके बाद जब आपने डबल स्लैश एन किया तो आपको याद होगा कि ये हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यूज के लिए था, तो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पे यूज करेंगे डबल स्लैश मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि आप डाटा डबल स्लैश मैट्रिक्स फॉर्म, वो जो हमने लिखा था ना 1 2 3 1 2 3, उसके बाद डबल स्लैश मैट्रिक्स फॉर्म, या उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो डाटा लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो डाटा इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस अपेयर हो जाएगा। उसके बाद सिंपल ग्राफ के लिए हमारे पास था कि हम वहां से लिस्ट प्लॉट
का ग्राफ हमने कल किया था, प्लॉट, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं अपने इसके पार्ट के अंदर, जिसमें हम ये सारी चीजें चेक कर लेंगे। अब हमारे पास बारी है अपने सॉफ्टवेयर को चेक करने की, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ चीज़ों को देखा था, तो आज हम अगेन अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ पे शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। ये देखें, ये हमारी सॉफ्टवेयर की विंडो है जो कल आपके साथ शेयर हुई थी, चीज़ें वो यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो आज हम इसमें देखेंगे। पहली चीज़ थी, हमने सिंपल वैल्यूज़ को फर्स्ट रो में देखें आप, इनपुट किया था। जब हमने वैल्यूज़ इनपुट की थी तो हमारे पास उसका जो आंसर है ये इनपुट वैल्यू थी, इसका आंसर हमारे पास आउटपुट वैल्यू में आ गया था। और ये हमें कहाँ से पता चला, ये देखें, ये आपके राइट मोस्ट कॉर्नर पे आपको ये ब्रैकेट्स नजर आ रही होंगी, ये इनपुट के लिए, ये आउटपुट के लिए, और फिर ये साथ एक एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट बाहर लगी। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक हमने सॉल्व किया, ये पहला सोल्यूशन है। अब इसके अंदर जितनी ब्रैकेट्स आएंगी वो सारी की सारी इस मेन सोल्यूशन के अंदर होंगी। ये देखें, हमने 2 + 2 = 4 किया था, और जब हमने लिस्ट प्लॉट का फंक्शन यूज किया, अभी हमने स्लाइड्स पढ़ते हुए भी देखा, तो देखें लिस्ट प्लॉट हमारे पास एक फंक्शन था जिसे हमने लिख के कॉल किया था। उसके बाद ये वैल्यूज थी, आपको याद होगा हमने कहा था कि हम आर्गुमेंट्स लिखते हैं। आर्गुमेंट लिखने के लिए एंड पे, ये देखें दोनों साइडों पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और उसके दरमियान में आर्गुमेंट लिखने के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट्स को यूज किया था। हमारे पास ग्राफ बना था। फिर हमने क्या किया था कि ये जो वैल्यूज हैं 1 2 3 1 2 3, इन्हें हमने क्या किया था, एक वेरिएबल, अभी हमने कहा डिक्लेरेशन वेरिएबल, एक वेरिएबल नाम डाटा उसके अंदर सेव कर दिया था। इसके साथ हमें क्या फायदा हुआ, यहाँ पे लिस्ट प्लॉट के साथ हमें सारी वैल्यूज लिखनी पड़ी, सारी वैल्यूज लिख के उसे बताना पड़ा कि इन वैल्यूज का ग्राफ। जब हमने ये डाटा में स्टोर कर दी वैल्यूज, तो क्या हुआ, सिंपल डाटा को कॉल करना पड़ा, ऑटोमेटिकली हमारा ग्राफ जो है वो बन गया। और सिर्फ प्लॉट के लिए नहीं है, बल्कि ये फर्दर भी हमारे पास चलेगा अगले यूजेस के लिए भी। ये देखें, फिर हमने उसके अंदर जो ऑप्शंस वाला टॉपिक था हमारा, हमने मल्टीपल ऑप्शंस लिए, डाटा फ्रेम, ये डाटा हमारे पास आर्गुमेंट है, वो वैल्यूज हैं जो हमने स्टोर करवाई थी। फ्रेम हमने ट्रू किया, तो ये देखें ये साइड पे आपको एक स्क्वायर बॉर्डर जो है वो बना हुआ नजर आ गया, ये फ्रेम्स का। उसके बाद हमने एस्पेक्ट रेशियो रखी, हमने 1 भी रख के देखा था, 0.5 भी रख के देखा था, तो वो 1 और 0.5 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ गया। फिलिंग हमने ये बॉटम से की, तो हमारे पास ये जो लाइंस हैं ये बॉटम से फिल होके आ गए। अगर हम टॉप से करते तो टॉप साथ है, अगर हम एक्सिस से करते तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से ये वाली लाइन इस तरह से हमारे साथ पास सामने ड्रा हो जाती। आज हमने यहाँ से ऑनवर्ड जो चीजें स्टार्ट करनी थी, सपोज करें कि मैं आज वो जो अभी हमने बात की है कि मैट्रिक्स फॉर्म, ये देखिए मैट्रिक्स फॉर्म स्क्वायर के अंदर अब मैं यूज कर रहा हूँ वही अपना कल वाला डाटा। तो देखें उसने क्या बता दिया, उसने कहा कि मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर आप डाटा कहाँ से ले आए। भाई डाटा तो हमने कल उसके अंदर स्टोर करवाया था, आज तो उसके अंदर डाटा मौजूद नहीं है, डाटा को जो ऑप्शन है वो वहां पे मौजूद नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें इसके लिए स्टोर करवाना पड़ेगा। हम देखते हैं, लेट्स सी, डाटा इक्वल टू हमारी जो ब्रैकेट्स थी, सॉरी यहाँ पे डाटा इज इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3, अगेन 1 2 एंड 3, इसको डाटा के अंदर स्टोर करवाएंगे वैल्यूज को। अब देखते हैं क्या ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमें आंसर शो करता है। लेट्स सी, मैट्रिक्स फॉर्म, और यहाँ पे आर्गुमेंट में हम कॉल कर लेते हैं किसी डाटा को, और आंसर अगेन ये यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में आंसर नहीं दे रहा। हम डाटा / मैट्रिक्स फॉर्म करके देखते हैं, ये हमारे
वैल्यूज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी जो वैल्यूज की एंट्री है उसमें कहीं पे हमसे मिस्टेक हो रही है, जिसकी वजह से हमें मैट्रिक्स फॉर्म में आंसर नहीं मिल रहा। तो हम एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं अपने डाटा को, इसके अंदर कहाँ से हमारे पास प्रॉब्लम हुई है, मैट्रिक्स फॉर्म में क्यों नहीं डाटा आ रहा। हमने कहा कि हमने डाटा को सेव किया 1 2 3 और अगेन सेकंड वैल्यू 1 2 3, इस डाटा को सेव किया, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं क्लोज की तो हमारे पास ऑप्शन आ गया उसका। अब हम इसमें देखते हैं कि ये मैट्रिक्स फॉर्म हमें शो करता है या नहीं करता। मैट्रिक्स फॉर्म किस चीज़ की, डाटा की, वो डाटा जो अभी हमने वहाँ पे स्टोर करवाया। तो ये देखें आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में वो डाटा शो होना स्टार्ट हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर अब ये 3 दफ़ा मैंने गलत कमांड लिखी। पर्पज़ क्या था, पर्पज़ ये था कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जब हम कमांड को एक्यूरेट नहीं करेंगे। अब देखें फ़र्क क्या था, अब मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने डाटा को कॉल कर लिया, डाटा कल स्टोर करवाया हुआ था, वो टेबल में यूज हो चुका था, आज तो मैंने स्टोर ही नहीं करवाया। जब एक दफा हमारी वर्कशीट बंद हो गई तो वो डाटा तो रेज हो गया, इसका मतलब है मुझे वो वेरिएबल दोबारा से जब तक आप वर्कशीट में काम कर रहे हैं तब तक वो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ओके ठीक हो गया भाई, मुझे समझ आ गई। मैंने दोबारा से डाटा को इनिशिएट तो करवाया, डाटा के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई, लेकिन मेरा डाटा फिर भी फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं आया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चीज कम थी बेटा, और वो थी यहाँ पे लगने वाली ब्रैकेट। आपको याद होगा कि कल भी हमने बात की थी कि आर्गुमेंट को क्लोज करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट चाहिए होती है। यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने डाटा इनिशिएट करवाया, 1 2 3 वैल्यू उनकी ब्रैकेट, 1 2 3 वैल्यू दूसरी ब्रैकेट, और ये वो क्लोजिंग ब्रैकेट जो आर्गुमेंट को क्लोज करने के लिए। तो फिर जैसे ही मैंने मैट्रिक्स फॉर्म को कॉल किया, मेरे पास वो डाटा इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब ये कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पे जितनी मर्जी रोज और कॉलम का डाटा चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो चीज आपको चाहिए होगी वो होगा कि आपके पास वो सारी की सारी जो सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद हमने जो चीज की, हमने कहा कि अगर हम डाटा को इनिशियलाइज करवाते हैं, मैं नई एक फाइल ओपन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काफी चीजें जो है वो मिक्सअप ना हो जाए आपको। देखें हमने कहा कि डाटा इक्वल टू, इसके अंदर अब वैल्यूज ले रहा हूँ। अभी हमने बात की ना कि हम डिफरेंट वैल्यूज को उसके अंदर एक सेट पूरा का पूरा जनरेट कर सकते हैं। तो सपोज मैं वैल्यूज लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक छोटा सेट है, मैंने कोई बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं ली। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जनरेट हो गई। लेकिन अब वहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन था, अभी हमने जो स्लाइड्स देखी पार्ट्स ऑफ वेरिएबल की, उसमें क्या था कि हम वेरिएबल जनरेट तो करवा लेते हैं, लेकिन उस वेरिएबल से हमें वैल्यूज पिक करनी है, चूज करनी है, वन बाय वन लेनी है। मसलन हमने कहा कि हम डाटा के अंदर जाके वैल्यू नंबर 2, ये देखें सेकंड वैल्यू, डाटा सेकंड वैल्यू अगर हम यहां से सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमें वो वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये तो हो गया आर्गुमेंट 2, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट हमें चाहिए बेटा जो हमारे उस फंक्शन को कॉल करने की। याद रखिएगा जब भी आप किसी लिस्ट में से वैल्यूज को रैंडम कॉल करेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए होगी डबल ब्रैकेट। ये देखें 2 नंबर पे, यहाँ पे वैल्यूज कौन सी थी, सेकंड 2 वैल्यू थी। ये देखें ये सेकंड नंबर और उस पे वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है 2, वो वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ गई है। अब मैं कहता हूं कि डाटा के अंदर रहते हुए वैल्यूज मुझे चाहिए कौन सी, 3 2, सॉरी सेमी कॉलम था, 3 2 5। डाटा के अंदर रहते हुए वैल्यूज चाहिए थी मुझे 3 2 5, जो कि मेरे पास यहाँ पे शो
नहीं हो रही डाटा, सॉरी यहाँ पे मैंने देखें इक्वल का प्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से ये देखें जब मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा तो वो वैल्यू शो नहीं हुई, बल्कि ये एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी यूज करते हुए। उसके बाद हमने जो चीज देखी वो थी हमारे पास कि हम लिस्ट किस तरह, अभी हमने बात की लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, मैट्रिक्स किस तरह से बनाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, एक्यूरेट वैल्यू के लिए, लिस्ट प्लॉट वाला अभी हमने यहाँ पे रिवाइज किया कि ये लिस्ट प्लॉट हम किस तरह से बनाते थे, हमने कल बना के भी देखे थे ये प्लॉट्स। ये देखें ये हमने लिस्ट प्लॉट का फंक्शन किया था। सिंपल प्लॉट के फंक्शन से आज हम ट्राई करते हैं ज़रा अपने डाटा को। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि प्लॉट, ये देखें मैं वैल्यूज अपने फंक्शन की लिख रहा हूँ, तो उससे पहले ही उसने मुझे ऑप्शन में दे दिया प्लॉट, किसे, डाटा को, बल्कि नहीं, हाँ डाटा को। देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज बनती है। अब दो आर्गुमेंट्स हैं आपके डाटा में, आर्गुमेंट्स जो है डेट, क्योंकि आप डाटा में ये वैल्यू स्टोर करवा दी थी हमने गलती से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा, या हम कल वाली जो स्टोर्ड वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई हैं डाटा की 1 2